गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना ईवीएस का लेसन 4 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसे थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है, आप सभी के टेस्ट कंप्लीट भी हो गए हैं। आप सभी को उसके मार्क्स भी पता लग गए होंगे। सभी को पता लग गए उसके मार्क्स। चलिए हम आज इस लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा एंड तक। इसमें पूरी एक्सरसाइज आपको समझाई जाएगी और आंसर भी बताए जाएंगे कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, आप उसको देख के अपनी बुक में फिल कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। ऐसे फूड जो हमको ताकत देते हैं। और कौन कौन से ऐसे फूड हैं? ब्रेड, चपाती, राइस, घी, पोटैटो, बटर, ये सब ऐसे फूड हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। और इनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या होते हैं ये आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड भी हमने पढ़ लिया था कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में मतलब हमें शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, जो एनर्जी गिविंग फूड है वो ताकत देते हैं काम करने की, और हमारे शरीर को स्ट्रांग कौन सा फूड बनाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं ये हैं पल्सेस, दालें हो गई, एग, मिल्क, फिश। ठीक है, ये सब है बॉडी बिल्डिंग फूड जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। और इन फूड्स में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिसकी मदद से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, स्ट्रांग बनती है। क्लियर? आज हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, क्या काम आते हैं ये, क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स, द फूड्स that protect us from diseases and keep us healthy are called protective food। प्रोटेक्टिव फूड कौन से फूड होते हैं? ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? बचाना, बचा के रखना, सुरक्षा करना। दे इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। अब कौन कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव फूड? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और मिल्क होता है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स हैं ये। ऑल दीज फूड्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। और जितने भी प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? उनमें विटामिन और मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कौन कौन से हैं? देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। समझ में आया? प्रोटेक्टिव फूड्स। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या खाने के लिए कहते हैं? आपको फ्रूट्स और दूध पीने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड्स है, ये हमें बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए ये फूड्स हमको बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा जब भी हम बीमार होते हैं। समझ में आई बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकिंग फूड। अब देखिए खाना किस तरह पकाया जाता है, बनाया जाता है। सम फूड्स आर ईटन रॉ लाइक फ्रूट्स एंड सैलेड्स। रॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कच्चा। कुछ फूड ऐसे हैं जो कि हम कच्चा खाते हैं बिल्कुल। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स को हम पकाते हैं? कोई नहीं पकाते। सैलिड्स हो गए, टमाटर हो गया, खीरा हो गया। ठीक है, ये सब जो हो गए सैलिड्स होते हैं ये। इनको भी हम नहीं पकाते, इनको हम कच्चा ही खाते हैं, तो ये रॉ फूड्स होते हैं। सम आर कुक्ड एंड देन ईटन लाइक राइस, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स। और कुछ फूड ऐसे हैं जिनको पहले पकाया जाता है और फिर खाया जाता है। जैसे कि चावल हो गए, अनाज हो गया, सीरियल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, इन सबको पहले हम पकाते हैं और फिर खाते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। अब हम कुकिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं देखिए। कुकिंग से जो हमारा खाना होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। जैसे अगर आप कोई सब्जी ले लीजिए, कोई तोरी की सब्जी ले लीजिए। अगर आप तोरी को ऐसे उठाएंगे और खाएंगे, बहुत टाइट होती है, वो बहुत हार्ड होती है, उसको आप खा नहीं सकते। लेकिन जब आप उसको पका लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। और पकाने के बाद वो टेस्टी भी हो जाती है क्योंकि हम उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं। ठीक है, और इजी टू डाइजेस्ट। जब वो चीज़ सॉफ्ट हो जाती है तो उसको पचाना बहुत आसान हो जाता है।
इसलिए हम सब्जियों को पका के खाते हैं। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं कुकिंग करने से? इट ऑल्सो किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। और कुक करने से, पका के खाने से जो सब्जियों में या किसी भी चीज़ में जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, कुकिंग करते समय वो भी मर जाते हैं। कुकिंग मेक्स द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इजीली एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी। और जब हम कुकिंग करते हैं, कुक करा हुआ खाना मतलब पका हुआ खाना खाते हैं, तो उसकी जितनी पोर्शन होते हैं, जितनी फूड के जो पोर्शन होते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कुकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला क्या फ़ायदा है? फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं कुकिंग करने से, और हमारे शरीर को सीधा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको पचाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए फूड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। अब देखिए कुछ स्पेशल फूड्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जो हमारी स्टेट से अलग अलग, वहाँ से अलग अलग फूड फेमस है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब इंडिया में देखो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे कि आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ मक्के की रोटी, सरसों का साग ज़्यादा खाया जाता है। गुजरात में जाएंगे खांडवी। ठीक है, आप बिहार की साइड जाएंगे तो राजस्थान, यहाँ पे दाल बाटी चूरमा ज़्यादा खाया जाता है। साउथ इंडिया में जाएंगे इडली सांभर डोसा ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और देखिए डिफरेंट फूड्स आर ऑल्सो ईटन ऑन स्पेशल ओकेजन। अब कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर त्यौहार पे खाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया। गुजिया कब खाई जाती है? होली पे। सेवई कब बनाई जाती है? ईद पे। स्वीट राइस, मीठे चावल कब बनाए जाते हैं? बसंत पंचमी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। जो हम रोज खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है। अ बैलेंस डाइट इज द वन विच हैज लिटिल ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब बैलेंस डाइट ऐसा फूड है जिसमें कुछ थोड़ा पार्ट एनर्जी गिविंग फूड का है, थोड़ा पार्ट प्रोटेक्टिव फूड का है, थोड़ा पार्ट बॉडी बिल्डिंग फूड का है। इन सब का मिला के इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, वो होती है बैलेंस डाइट। ठीक है, एक ऐसा खाना जिसमें थोड़ा एनर्जी गिविंग फूड हो, थोड़ा प्रोटेक्टिव फूड हो उसके अंदर, ठीक है, और थोड़ा बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो। क्लियर? इट डज नॉट कंटेन एनी जंक फूड। बैलेंस डाइट में कोई जंक फूड नहीं होता। जंक फूड कौन सा होता है? जो बाहर का जो खाना होता है, पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड, ये सब जो है ये जंक फूड में आता है। ऑल द फूड इन द बैलेंस डाइट शुड बी वेल कुक्ड वॉश्ड इफ रॉ। और बैलेंस डाइट पे हम जो भी खाना खाते हैं वो सही से पका हुआ होना चाहिए, सही से धुला हुआ होना चाहिए, अगर हम उसे कच्चा खा रहे हैं तो। क्लियर हुआ बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट बना हो। क्लियर? सारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? उसमें प्रोटेक्टिव फूड भी हो, उसमें एनर्जी गिविंग फूड भी हो, उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो। क्लियर? यहाँ हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अब हम। सर्कल द ऑड वन इन ईच, डिस्कस व्हाई इट इज द ऑड वन। अब देखिए इन सब में आपको जो ऑड वन है उसको सर्कल करना है। यहाँ पे क्या है? कॉलीफ्लावर, अनियन, पाइनएप्पल, पोटैटो। इन सब में सबसे अलग क्या है? पाइनएप्पल। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट है, बाकी सब क्या है? वेजिटेबल्स। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कॉर्न। इन सब में सबसे अलग क्या है? कॉर्न अलग है क्योंकि ये सब फ्रूट है और ये सीरियल है। राइस, व्हीट, मैगी, चिली। इन सब में सबसे अलग क्या है? ये है, क्योंकि ये बाकी सब क्या है? रॉ फूड है और ये कुक्ड फूड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? ब्लैक पेपर, लौंग है यहाँ पे, ब्लैक पेपर, इलायची और बैंगन।
सबसे अलग क्या है इसमें? बैगन। क्यों? क्योंकि वो एक वेजिटेबल्स है, बाकी सब क्या है? स्पाइसेस, बाकी सब मसाले हैं। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों है? क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी। देखिए फर्स्ट में हमने पढ़ा था ये सब कुछ। आवर बॉडी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। चलिए मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। ये इसका आंसर हो गया। वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। सेकेंड, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड? फूड के दो मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए हमने पढ़ा था प्लांट्स एंड एनिमल। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है। टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स कैसे हैं? हम सब्जियां खाते हैं। और एनिमल्स कैसे? कुछ लोग मांस भी खाते हैं, इसलिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं? द फूड विच हेल्प्स अस इन बिल्डिंग आवर बॉडी। देखिए यहाँ पर है ये। द फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्लियर? फिर लिख लेते हैं इसका आंसर हम। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं हम। तो क्या आंसर होगा इसका? द फूड विच हेल्प अस द फूड विच हेल्प अस इन ग्रोइंग एंड मेक्स आवर बोन्स मसल्स मसल्स के बाद और क्या था? The food which helps us in growing and makes our bones and muscles strong are called body building food. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड के बारे में क्या लिखा है। The foods that give us energy are called energy giving food.
The food gives the food which gives us energy are called energy giving food. क्लियर? क्लियर हो गया इसका आंसर? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम फूड दैट कीप अस हेल्दी। अब ऐसे फूड के बारे में बताइए, कुछ नाम बताने हैं फूड्स के जो कि हमें हेल्दी रखते हैं। तो कौन कौन से हैं फूड ऐसे? कौन कौन से हैं? फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और क्या क्या हो गया? मिल्क, एग, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब फूड हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। कीप्स अस हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप इसको फिल कर लीजिएगा पूरा अपना बुक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज यू हैव टू प्लान अ मेन्यू फॉर अ पार्टी। आपको पार्टी के लिए एक प्लान बनाना है, मेन्यू बनाना है, मतलब क्या क्या खाने में होगा आपको वो बनाना है। वेयर ओनली हेल्दी फूड इज सर्व, व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट विल बी इंक्लूड एज स्नैक्स फॉर द मेन कोर्स एंड डेजर्ट। चलिए, तो स्नैक्स में आप क्या क्या खिलाएंगे अपने पार्टी में जो आपके मेंबर्स आए हैं, लेकिन सारा खाना हेल्दी होना चाहिए। तो स्नैक्स में क्या क्या आ सकता है? चलिए फिल कर देते हैं इसमें। क्या क्या हो सकता है स्नैक्स में? स्नैक्स में क्या हो सकता है? ग्राम्स हो सकते हैं, चने, और स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होते हैं, वो होते हैं ना, वो दाल होती है जिसको हम जो उगाते हैं, उग जाती है थोड़ी बहुत, पानी में रख के भिगो के रखते हैं, उसे फिर खाते हैं हम। और क्या क्या खिलाएंगे आप अपने गेस्ट को स्नैक्स में? ग्राम हो गया, स्प्राउट्स हो गया, सैलेड्स हो गए। ठीक है, बिस्किट्स भी खिला सकते हैं आप। अब मेन कोर्स में क्या खिलाएंगे, खाने में क्या देंगे आप उन्हें? क्या देंगे आप खाने में उनको? चपाती दे सकते हैं, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, और सैलेड। और डेजर्ट में आप मीठे में क्या देंगे उन्हें? क्या खिलाएंगे मीठे में आप? गुलाब जामुन खिला सकते हैं। ठीक है, बर्फी खिला सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन। हम सभी को पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मेन सोर्सेज हैं हमारे फूड के।
Write P if the food item is obtained from the plant and A if it is obtained from the animal. अगर देखिए यहाँ पे फूड दे रखे हैं, अगर वो फूड हमें प्लांट से मिलता है तो उसके आगे P लिखेंगे, और अगर एनिमल से मिलता है तो उसके आगे हम A लिखेंगे। चपाती, चपाती किस चीज़ से बनती है? आटे से। आटा कहाँ से आता है? गेहूं से, और गेहूं खेतों में होता है, तो ये प्लांट हो गया। राइस भी प्लांट है। शुगर, शुगर हमें शुगर केन से मिलती है, ये भी प्लांट है। कर्ड, दही, दही किसका बनता है? दूध का, और दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल से, इस पे आ जाएगा एनिमल ए। ऑरेंज, ऑरेंज पेड़ पे मिलते हैं, प्लांट आ जाएगा। फिश, फिश एनिमल है। मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। सैलेड, सैलेड फ्रूट्स होते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। क्लियर? तो मैंने पूरा फिल करवा दिया है आपको, ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और बुक में एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करिए। वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।